बहू मायके जा रही है, अपनी मम्मी के साथ काम में हाथ बटाना। हाँ जी मम्मी जी। पहुंच गई अपने मायके? हाँ मम्मी जी पहुंच गई मैं। चल ठीक है। बहू मेरी शुगर की दवा कहाँ रखी है? मम्मी जी हॉल में टेबल पे जो नीला डब्बा रखा है ना, उसी में आपकी शुगर की दवाई रखी है। ठीक है बहू, तू वहाँ ध्यान रख, मैं यहाँ पे ध्यान रख लूंगी। नया वाला आम का अचार कहाँ रख गई? मम्मी जी डाइनिंग टेबल पे रखा है आम का अचार। तू वहाँ ध्यान रख, मैं यहाँ सबको संभाल लूंगी। बहू वॉशिंग मशीन कैसे चलेगी? मम्मी जी स्टार्ट बटन दबा दो, तुरंत चल जाएगी वॉशिंग मशीन। तू वहाँ ध्यान रख, यहाँ तो मैं सब कुछ संभाल रही हूँ। मैंने तुझे 5,000 रुपए दिए थे, कहाँ रख गई तू? मम्मी पापा की अलमारी में अखबार के नीचे रखे पैसे। तू आराम से रहे वहाँ पे, मैं यहाँ पर सब कुछ संभाल रही हूँ। वो तो मुझे दिख ही रहा है मम्मी जी। अरे बहू ठीक कहाँ रख दी तूने? मम्मी जी 3 घंटे में 30 कॉल कर दी आपने। आ रही हूँ मैं मेट्रो पकड़ के रैली मायके में। वैसे बहू तेरा मन है, तू आना चाहे तो आजा, वैसे मैं यहाँ सब मैनेज कर रही हूँ। ये तुमने कैसी सिम लाके दी है? इसमें मुझे हर महीने रिचार्ज करवाना पड़ता है। बात कुछ समझ न पाए। सुनो, मैं जा रहा हूँ हाँ, दोस्तों के साथ बैट बॉल खेलने। मेरे साथ बैठ के 2 बॉल बोलने का टाइम नहीं है और दोस्तों के साथ बैट बॉल खेलने का टाइम है। आओ बैठो। बैठ गई। अब बोलो 2 बोल। नहीं जाओगे? ये क्या था? 2 बोल। जब तुम्हें मेरी याद आती है तो तुम क्या करते हो? मैं तुम्हारा फेवरेट चॉकलेट खा लेता हूँ। और तुम्हें मेरी याद आती है तो तुम क्या करती हो? मैं भी गुटखा खा लेती हूँ। तुम ना मेरी बहुत प्यारी नंदो, तुमने मेरा हमेशा साथ दिया, तुम मेरी तरक्की से कभी नहीं जली। तुमने तरक्की की कब? कौन है ये? कहाँ से आते हैं? मेरे कपड़े प्रेस कर दिए थे? ठीक से किए थे या ऐसे ही कर दिए थे? अरे कर दिए थे, सही से कर दिए थे। मुझसे ऊंची आवाज में बात करी तुमने? गलती हो गई, सॉरी। गलती हो गई? गलती हुई है तो सजा भी मिलेगी। ठीक है, आप जो सजा देंगे हमें मंजूर होगी। आ गई ना लाइन पे? आज के बाद तुम जब भी मुझसे बात करोगी, चींटी की तरह आवाज आनी चाहिए तुम्हारी। जी बिल्कुल, उससे भी कम आएगी। समझदार हो। हम बैंक जा रहे हैं, ठीक है? जी ठीक है। ऐसे बात किया करो। जी मेरी वाइफ का सारा पैसा मेरे अकाउंट में ट्रांसफर करना है। मैं ओटीपी मंगा रहा हूँ। हेलो आवाज कितनी स्लो आ रही है? अरे तुम्हारे नंबर पे ओटीपी आया है, बताओ। 35 हैं? थोड़ा जोर से बोलो। नहीं बोल सकते, आपने मना किया। क्या बोल रही है कमबख्त नारी? जोर से बोलो। 3521। अरे पैसे ट्रांसफर नहीं होंगे, बोलो। सर टाइम आउट हो गया, 1 हफ्ते बाद आइए। आए हो किसमें कहे बरू? वो हमरा पापा से झगड़ा हो गई हो। लड़ाई? बाप बेटी में लड़ाई हो गई? रउए खातिर। हमरा चलते? बाप बेटी में लड़ाई हो गई हमरा चलते? वो कैसे? कहा तलहन कि दामाद जी निकामा बैठो रहतन, उनकरा के 20 लाख रुपया दे देतनी तो कुछ बिजनेस कर लीहन। तो तू क्या कर लूगा? हम कहनी हाँ कि रउआ उनका के एरू गेरू समझ ले बनी का, वो खुददार हुआ, रउआ से 1 रुपया ना लीहन। बोली सही कहनी हनु? हाँ ठीक कर लूगा, हम खुददार बानी। तो फिर वो क्या कहला ना? फिर कहत लहन कि पैसा ना लीहन तो एगो 4 चक्का दे देतनी, भाड़ा पे चलो हन। तो तू क्या कर लूगा? हम कहनी हाँ कि उनकरा के लालची समझतनी का, कहेलन कि हम जब भी चढ़ेम तो अपना पैसा के खरीदल गाड़ी पर चढ़ेम, दूसरा के देवल पर ना। ठीक कही अनु जी? तो रोवत काहे बनी? हम सोचत नहीं कि हमर मेहरूम नहीं के कितना मान समझे ले, ये खाली हमर नुकसाने करावे ले। बहू तुम सास की परिभाषा समझती हो? बताओ। सास की परिभाषा? हाँ। अरे मम्मी जी मुझसे बेहतर कौन समझेगा सास की परिभाषा? क्या बात कर रहे हैं बाबा? बताओ तो। अच्छा सुनोगे आप? हाँ बिल्कुल सुनाओ। तो सुनिए मम्मी जी, बहू पे जो शासन करे, सुबह शाम भाषण करे, अच्छा रोक लगाए राशन पे,
कुंडली मार के बैठे आसन पे, पूरी ना होने दे बहू की आस, उसे ही कहते हैं असली सास। और सुनेंगे मम्मी जी, बहू को समझे नौकरानी, काम करा करा के पिला दे पानी, खुद को समझती है महारानी, फटकने ना दे तिजोरी के पास, उसे ही कहते हैं असली सास। रुक तुझे मैं बताती हूँ। मम्मी जी ये लो चाय। सुनो जी अपनी चाय ले लो। आ रहा हूँ। सुनाई नहीं देता, इतनी देर से बोल रही, चाय ले लो अपनी आके। ऐसे बोलते हैं, यही सिखाया तूने? ओ सुअर, चाय ले ले आके। क्या इतना बुरा हूँ मैं गिरा होया बंदा जमा नीच बंदी है। पहले जब बारिश आती थी तो मोर नाचते थे, और आजकल बारिश होने पर इंस्टाग्राम के रील्स पर मोरनियां नाचती हैं। खैर हे प्रभु, हे हरि राम कृष्ण जगन्नाथ प्रेमानंद, ये क्या हुआ? मेघा मुझे भी पानी देना है, लेकिन हाथ में देना है मुझे पानी। जी मम्मी जी, मैं लेके आती हूँ, ठीक है? No, 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 no. बहन अपनी बहू को ज्यादा सिर पर मत चढ़ा लेना। ये बहू नाम का कीड़ा दिमाग में घुसेगा और सोचने समझने की शक्ति खत्म कर देगा। बहू देखने में ही अच्छी लगती है, वैसे तो अपने घर से ही सीख के आती है सास को परेशान करने के लिए। अगर बहू को ये पता लग गया कि सास सीधी है, फिर तो वो सास को भीगी बिल्ली बना देगी। मम्मी जी आपको कौन से दिन भीगी बिल्ली बनाया मैंने? मेरी लाठी में दम है बहू, इसलिए मैं भीगी बिल्ली नहीं बनी। और भाई सास बहू में खाने के पीछे चर्चा हो रही होगी, मैं तो कढ़ाई पनीर खाऊंगा भाई। देख लो मम्मी जी अपनी बहन से बात कर रही है कि बहू को कैसे लगाम में रखते हैं। अरे पागल, मम्मी मजाक कर रही होंगी। मजाक कुछ नहीं है, मैंने अपने कानों से सुना है। अब तूने छपकली वाला भी काम शुरू कर दिया, मेरी बातें छुप छुप के सुनने का। मम्मी आपने क्यों बोला मौसी को ऐसा? जैसे दूध का जला छाछ भी फूक फूक के पीता है, वैसे ही अपना तजुर्बा अपनी बहन को दे रही थी। बहू नाम की चीज फूक फूक के पिए। साच कहीं तो कबो कबो तरह सलामी ठोके के मन करेला। वो कहे जी, बिना हाथ के, बिना पैर के, बिना आँख नाक के आदमी के जियत देख ले हैं, लेकिन बिना दिमाग के तू जियत तारू, कम बात थोड़े बात। मुझे एक बात समझ नहीं आती, हर पति को दूसरे की पत्नी अधिक खूबसूरत क्यों दिखती है, और हर पत्नी को दूसरे का पति अधिक समझदार क्यों दिखता है? ए सुनो, हम लोगों की स्विट्जरलैंड की टिकट कंफर्म हो गई। सच? कितनी खुशी की बात। क्या हुआ? कुछ नहीं, एकदम से इतनी बड़ी खुशी मिलती है तो हार्ट में कुछ प्रॉब्लम होने लगती है। तुम परेशान ना हो, मैं पानी लेकर के आता हूँ, ठीक है? No, 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 no. ये लो पानी पियो। अच्छा सुनो, मेरा प्रमोशन हो गया, हम मैनेजर बन गए। सच में? कितनी खुशी की बात। प्लीज अब बाकी खुशियाँ बाद में। बहू जी। मम्मी जी। बहू अपने यहाँ कुकर नहीं है ना, मैं पड़ोसन से कुकर लाई हूँ, इसमें दाल बना ले फटाफट। ठीक है मम्मी जी। अरे बहू सुन। जी मम्मी जी। 2 सीटी लगा दियो। ठीक है मम्मी जी। चलो आज तो खाना जल्दी बन जाएगा। देख तो लूं कौन सी दाल बना रही है। हे हरि राम कृष्ण जगन्नाथ प्रेमानंद, ये क्या हुआ? मम्मी जी बन गई होगी ना? ये देखिए। बीबी और नौकरी तो सब चाहते हैं, और जब मिल जाती है तो लोग दोनों को ही बदलना चाहते हैं। ए जी, रौरा तो ब्याह से पहले रोज मंदिर जात रहनी, रोज पूजा पाठ करत रहनी, लेकिन अब काहे न करेली? अब तो तारा से बियाह हो गई और तू कपड़ा बर्तन खाना अपन पैर दवा से फुर्सत देबू तब न मंदिर के हो जाई। क्या हुआ? अरे आज अपनी पड़ोसन बहुत परेशान थी। क्या हुआ उसे? उसका हस्बैंड बहुत खराब है,
बहुत खराब है जी, में तो आता है उसको। बहुत खराब है उसका हस्बैंड। पूरा दिन उससे लड़ता रहता है। बेचारी आज परेशान होकर कह रही थी कि उसका दिल चाहता है अपने हस्बैंड को छोड़ के किसी शैतान से शादी कर ले। ऐसा कह रही थी वो। लेकिन तुम इतना खुश क्यों हो? यार इत्तेफाक देखो, मेरे मम्मी पापा बचपन में मुझसे कहते थे कि बहुत बड़ा शैतान हूं मैं। एक समय ऐसा भी था जब मैं बहुत खुश रहती थी, ना कोई फिक्र, ना कोई टेंशन, किसी बात की कोई चिंता नहीं। बात तो सही है। फिर एक दिन मेरी शादी हो गई और मैं बहू बन गई। फिर मैं और भी खुश रहने लगी और मुझे माँ जैसी सास भी मिल गई। आप लोग क्या सोच रहे थे कि मैं अपनी सास की बुराई करूंगी? सारी वीडियो देखती है मेरी सास मेरी। झूठ बोलती जा रही है, शर्म नहीं आती? मजा आया। ए जी हम मोट हो गल बनी का, बगल वाली भाभी को हत रही हो। बगल वाली भाभी कहा तली हो? तब तो हमरो बोले न पड़ी। हाँ, मोट हो गल बरू। लागत आप कल से हमरा डाइटिंग करे के पड़ी। हाँ करा डाइट। कल सुबह में सलाद काट देम, आ दिन में दलिया बना देम, आ रात में मरगिला बना देम। हाँ ये सब बना के खाता दुबरा जीबू। अब ये खाए के पड़ी हमरा आ रोगू। हमरा खाए के पड़ी? हाँ त ना, हम डाइट गाड़ी कीने के कहा तनी तो रउआ 10 गो नौटंकी करी ले। ए जी के शर्मा जी के देखी अपना मेहरारू पे जान छिड़की ले, जान मेहरारू खाती मरी ले। एगो रउआ तोर मुँहे ऐसन बा कि हमरा से बेहोशो ना होखल जाला। मम्मी जी, आप अपने घर की सारी बातें अपनी बहन को क्यों बताते हो? तू अपनी ससुराल की बातें अपनी माँ को क्यों बताती है फिर? वो मेरी माँ है, उन्हें पता होना चाहिए उनकी लड़की ससुराल में कैसे रह रही है। वो मेरी बहन है, उसे पता होना चाहिए उसकी बहन कैसे रह रही है। बहन और माँ में फर्क होता है मम्मी जी। जब चारों तरफ दुश्मन घूम रहे हो तो एक शुभचिंतक का होना जरूरी होता है बहू। मम्मी आपके बोलने का मतलब ये है कि हम आपके दुश्मन हैं? सोच सकता है तू, अगर मुझे कुछ हो गया तो मेरी बहन को पता चल जाएगा इस साजिश के पीछे कौन है। मम्मी ये विश्वास है आपको मुझ पर? मेरा विश्वास तो तेरी शादी होते ही हट गया था तुझसे। मुझे तो ये लगता है इन सब के पीछे मम्मी की बहन का हाथ है। तो मम्मी की बहन क्या कर लेंगी? कौन सी हमारी संपत्ति ले लेंगी आग लगाने से? तुम जल्दी से जल्दी सब संपत्ति अपने नाम करो। अच्छा बहू, संपत्ति नाम करो? मैंने तुम लोगों का दोगलापन देख के अपनी संपत्ति बहन के नाम कर दी है। बर्बाद कर दिया मम्मी आपने मुझे। भैया एक ठंडी चाय देना। What? ठंडी चाय क्यों? बताओ। वो मेरे दिल में मेरा बाबू रहता है ना, जल जाएगा। भाई यार मैं बहुत खराब आदमी हूँ। हाँ वो तो हो। अच्छा हुआ क्या है? अरे यार मेरी इतनी अच्छी बीवी है और मैंने उसे इतनी बार धोखा दिया, अब समझ में नहीं आता क्या करूँ। तो जाओ अपनी बीवी से माफी मांगो जाके। सही कह रहे हो। ठीक है बाय। सुनो। हाँ? मैं तुम्हें एक सच बताना चाहता हूँ। क्या? मैंने तुम्हें कई बार धोखा दिया है, प्लीज मुझे माफ कर दो, आगे से ऐसा नहीं होगा। माफ तो मैं तुम्हें कर दूंगी, पर ये बताओ उस चुड़ैल का नाम क्या है? नाम मैं नहीं बता सकता। पक्का वो पिछली गली वाली रिंकी होगी, उसके बारे में मैंने बहुत सुना है, वो हर किसी से पट जाती है। नहीं वो नहीं है। तो वो पिछले मोड़ वाली पिंकी होगी, उसके बारे में भी मैंने बहुत सुना है, वो भी हर किसी से पट जाती है। नहीं वो भी नहीं है। तो फिर वो दूसरे मोहल्ले वाली नेहा होगी, उसके बारे में मैंने बहुत सुना है, उसके घर पे लड़कों का भी आना जाना है, वो तो हर किसी से पट जाती है। नहीं वो भी नहीं है, नाम मैं नहीं बता सकता। तो फिर जाओ, मैं भी तुम्हें माफ नहीं कर सकती। हेलो भाई, मैंने अपनी बीवी से माफी मांग ली। तो मिल गई माफी? माफी तो नहीं मिली, लेकिन अपने मोहल्ले की 3 ऐसी लड़कियों का पता चला है जो आराम से पट जाती हैं। अरे अब क्या आग लगा दी तुमने, पूरा मोहल्ला तुम्हारे गुणगान गा रहा है। मेरी कोई गलती नहीं है। जागरण में सामने वाली आंटी बोली कि मिश्राइन आंटी का चक्कर दुकान वाले शुक्ला जी से चल रहा है। इस उम्र में चक्कर? हाँ वही तो। इतने में जो जागरण कर रही थी वो आंटी आई माइक लेके और बोली जोर से बोलो। मैंने बोल दिया कि मिश्राइन आंटी का चक्कर शुक्ला जी से चल रहा है। बताओ तो मेरी क्या गलती है? बबुओ मामा की यहाँ गई रही हनु तो 500 रुपया मिलल ह। वाह दीदी, तो ताज सांझ के पार्टी कइल जाई। पार्टी हम ना देम। पार्टी चाहिए तो हमार सारा काम करे के पड़ी। मतलब ई कि माई हमरा से सांझ ले जितना काम करे के कही उ तोरा करे के पड़ी, तबे तोरा के पार्टी देम।
ठीक बा, हम सारा काम कर देम। ए बाबूनी तनी आटा सान देता। हम करेम। ए बाबूनी चल के बर्तन धो दे। हम करेम। ए बाबूनी झाड़ू लगा दे। हम करेम। दीदी हम तोर सारा काम कर देले बानी, अब ले चल, भूख लागल बा, पार्टी दे। रोत क्या बड़ी दीदी? बाबू माई पैसा छीन लो। आ जाते हो सुबह सुबह, जाओ यहाँ से। ए बहू कौन था? मम्मी जी वो भिखारी था, मैंने भगा दिया। क्या तूने क्यों भगा दिया? पागल है क्या? बुलाओ उसको वापस। ठीक है मम्मी जी। अरे इधर आओ, मम्मी जी आ गया। अच्छा खासा हट्टा कट्टा आदमी है तू, तुझे शर्म नहीं आती भीख मांगते हुए? अगली बार इस गली में दिखा ना तो मेरे से बुरा कोई नहीं होगा, भग जाए ऐसे। मम्मी जी मैंने भी तो भगाया ही था उसे। इस घर में मेरा हुक्म चलेगा, तू कौन होती भगाने वाली? मैं भगाऊंगी। ठीक है मम्मी जी। भैया मैं तो टूट मम्मी जी वो बिल्ली सारा दूध पी रही है। क्या बोला तूने? अरे तो मुझे क्या बताने आई है? भगा ना तो उसको, भगा नहीं सकती थी क्या? मम्मी जी आपने तो कहा था ना ये घर आपका है, आपका ही हुक्म चलेगा, तो किसे रखना है किसे भगाना ये आप ही तो बताओगी ना। भगवान कितना दिमाग चुकी है। मजा आया। हेलो नमस्ते सर, मैं एयरटेल कंपनी से सपना बात कर रही हूँ। आपने अपनी सिम पोर्ट करवाने के लिए रिक्वेस्ट भेजी है, आप अपनी सिम क्यों पोर्ट करवाना चाहते हैं सर? अरे मैडम जी हमें एयरटेल की सिम अब चलाने नहीं है। सर आप हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट हैं, आप ये बताइए आपको एयरटेल की सिम में क्या दिक्कत आ रही है? मैडम हमें बहुत बड़ी दिक्कत आ रही, हमारा दोस्त जियो की सिम चलात, सो जियो की कस्टमर मैडम उसे रोज बात करत, लेकिन हम आपको फोन लगा सो आप तो हमसे बात कहते ही नहीं है, इसे हमें एयरटेल की सिम पोर्ट करवाने पड़ रही। सर मैं आपसे रोज बात करूंगी, आप अपनी पोर्ट आउट रिक्वेस्ट कैंसिल कर दीजिए। देखो मैडम अब हम पोर्ट आउट की रिक्वेस्ट कैंसिल ना करें, अगर कैंसिल करवानी है तो आपको हमारा एक काम करने आए। बताइए सर मुझे क्या करना होगा? हमसे आई लव यू बोलने आए। बहू सुनता? हाँ मम्मी जी बोलो। मैं सोच रही थी सूरज कहाँ से निकला आज? मतलब मम्मी जी? जन्म कर्म में तो तू मेरे लिए साड़ी लेके आई, वो भी फटी हुई। मम्मी ऐसे कैसे हो सकता है? मैं तो देख के। तू क्यों सरपंच बनना है? मैं तो इसका असली चेहरा सामने ला रही हूँ। मम्मी जी अगर मुझे पता होता ये साड़ी फटी हुई है तो मैं आपको बिल्कुल भी नहीं देती। बहू तूने नीचा दिखाने के लिए मुझे फटी हुई साड़ी दी है। कहाँ से लाई तुम ये साड़ी? बेबी मैं तो सब कुछ सही लाया था एकदम, और सबसे महंगे शोरूम से लाया था। क्या घुस-फुस कर रहे हो तुम दोनों? मम्मी आप दे दो इसको, मैं और ले आता हूँ। तू क्यों लौटार के आएगा ये साड़ी? ये लाई है यही लौटार के आएगी, सस्ती गंदी साड़ी ले आई। मम्मी जी ये सारी गलती इनकी है, यही लेके आए ये साड़ियाँ। क्या बोल रही है तू? चुप हो जाना। मैं तभी सोचूं इसका दिल इतना बड़ा कैसे हो गया। मैंने तो सच सुनने के लिए झूठ बोला, साड़ी तो सारी अच्छी है। वैसे एक बात है मजनू, बीवी अच्छी लाया न लाया और साड़ी बहुत अच्छी लाया तू। सुनो। हाँ बोलो। यार एक बात बताओ, जब इंसान मर जाता है तो उसके नाक में रुई क्यों डाली जाती है? ताकि वो सांस ना ले सके। मम्मी जी ये देखो मैंने आपके लिए साड़ी ऑर्डर करी है। हट पीछे। अच्छा दिखाइए जरा। अरे वाह ये तो बहुत अच्छी साड़ी है। और क्या बहू वैसे एक बात तो है, तू अपने पति से ज्यादा मुझसे प्यार करती है। और क्या मम्मी जी, सबसे ज्यादा मैं आपसे ही प्यार करती हूँ क्योंकि मकान की रजिस्ट्री आपके ही नाम पे तो है। बहू जी मम्मी जी। बेटा मैंने सब्जी छौंक दी है, अब मैं नहाने जा रही हूँ, ठीक 5 मिनट बाद तू सब्जी चलाती है। ठीक है मम्मी जी। 5 minutes later.